दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल स्टडी विद शहबाज पर। दोस्तों आज हमारी ट्रिगोनोमेट्री की चौथी क्लास है। पिछले 3 क्लास में हम लोगों ने देखा ट्रिगोनोमेट्री के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चंस किए। आज फिर से हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं जिससे कि हम लोगों का कॉन्सेप्ट और ज़्यादा मजबूत हो। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा सबसे पहला सवाल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल जो कि हम लोग बेसिक से बात करेंगे। बेसिक से हालांकि कल की क्लास में हम लोगों ने बात किया था, लेकिन फिर भी आज ये ए, ये बी और ये सी, ये 7, ये 24 और ये 25, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है। 7, 24 और 25, ठीक है। हम लोगों को इसमें निकालना है सबसे पहला साइन ए, दूसरा निकालना है कॉस ए, उसके बाद निकालना है टेन सी, फिर निकालना है हम लोगों को कोसेक सी, फिर हम लोग को निकालना है सेक सी और फिर निकालना हम लोगों को कॉट ए की वैल्यू। इन सारी चीज़ों की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। दोस्तों जैसा आपको मालूम है ये मैंने कहा 90 डिग्री, ठीक है। इस एंगल को मैं कह देता हूँ सी और इस एंगल को मैं कह देता हूँ ए। तो पिछले 3 क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था और आज हम थोड़ा उससे और आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चंस मैंने इसलिए लिया ताकि इन क्वेश्चंस के जरिए आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी उसमें, जिससे कि कैसा भी क्वेश्चन दे दे इस टाइप में घुमा करके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या चाहिए, साइन ए। आप लोगों को पता है साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा क्या होता है? लंब बट्टे कोण। उम्मीद है आप लोगों को याद होगी, अगर याद नहीं है तो चिंता नहीं करना है, धीरे धीरे याद हो जाएंगी। साइन ए लंब बट्टे कोण। अच्छा ए क्या है? मैंने क्या कहा था, जो एंगल लेंगे उस एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? लंब। तो आपको लंब चाहिए, तो इसका मतलब ये कितना होगा? 24। और लंब और कर्ण कभी नहीं बदलेगा, 90 के सामने वाले को कर्ण बोलते हैं, तो कर्ण हो गया 25। तो पहले सवाल का आंसर हमारा ये आ गया। दूसरा है कॉस ए। दूसरा क्या है? कॉस ए। अब कॉस थीटा, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे, आधार बट्टे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अच्छा कॉस ए, ठीक है। तो ये जो एंगल है इसके सामने वाली साइड क्या होगी? लंब। ये लंब हो गया और ये कर्ण कभी नहीं बदलेगा, तो आधार इसको होना पड़ेगा, तो आधार हो गया 7 और कर्ण फिर से कितना होगा? 25। अब तीसरा क्या है? टेन सी। टेन सी ये इंपॉर्टेंट है इस बार, सी। तो टेन थीटा, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे, लंब बटे आधार, ठीक है। अब सी के सामने वाला क्या होता है? लंब। मैंने क्या कहा था, जब भी यहाँ एंगल दे और इसका इस एंगल का पूछे तो फिर आपको डायरेक्ट क्या करना है, ये लंब, ये आधार और ये कर्ण मांगना है। कर्ण मानना ये एक स्पेसिफिक केस होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही होता है। तो टेन सी क्या हो गया? लंब बटे आधार। तो सी के सामने वाली ये लंब और आधार कितना होगा? 24। अब अगला सवाल क्या है? कॉसेक सी। मैंने ये सवाल क्यों लिया है? मैंने ये सवाल सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिया है, ये समझाने के लिए कि जब मैंने कहा था कि साइन ए का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, ठीक है, साइन ए का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो फिर कई लोग क्या करेंगे, अच्छा साइन ए पता है तो चलो कॉसेक पूछा है तो साइन ए 24/25 तो कॉसेक 25/24। इसीलिए मैंने ये सवाल लिया। ऐसा आप नहीं कर सकते। ऐसा आप क्यों नहीं कर सकते? चूँकि मैंने कहा था ना एंगल ये साइन ए है तब 24/25, लेकिन ये कॉसेक सी पूछ रहा है हम लोगों से, तो उल्टा नहीं कर सकते। अगर यहाँ कॉसेक ए होता ना तो 25/24 डायरेक्ट कर लेते। इसके लिए हम लोगों को इसकी सहारा लेनी पड़ेगी। तो चलिए यहाँ आइए। अब आपको पता है, अच्छा यहाँ पहले फार्मूला लिख ले। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। तो कॉसेक थीटा का क्या होगा? कर्ण बट्टे लंब। अब कई लोग सोचेंगे अच्छा इसमें उल्टा नहीं हुआ तो इसमें उल्टा क्यों हो रहा है? इसमें उल्टा होगा, ये फार्मूला है, इसमें उल्टा होगा। ये तो यहाँ से निकल के आया है ना, लेकिन इसका जो जड़ है वो तो इधर से आया है ना, इसी तीनों से बना है ना। तो कॉसेक थीटा लंब बट्टे कर्ण, तो ये कर्ण बट्टे लंब होगा। साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण, तो कॉसेक थीटा कर्ण बट्टे लंब। इसका उल्टा, इसका वैल्यू उल्टा नहीं होगा क्योंकि वैल्यू यहाँ से आया है, ठीक है ना। तो कॉसेक थीटा कर्ण बट्टे लंब, इसमें आएंगे सी। कर्ण तो कभी बदलेगा नहीं, तो कर्ण हम लोग जहाँ है वहाँ लिख लेते हैं। अच्छा सी की बात की है, कॉसेक सी, तो सी के सामने वाली साइड क्या होगी? लंब। तो लंब चाहिए तो 7। देखो यहाँ 24/25 था, यहाँ 25/7 आ गया। कितना ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में, है ना डिफरेंस। तो अपने को यही करना है। साइन ए 24/25, तो कॉसेक ए पूछेगा तो 25/24 होगा। अगर दूसरा एंगल कोई पूछेगा तो फिर उल्टा नहीं होगा, फिर हम लोग को यहाँ जाना पड़ेगा। अच्छा तीसरा क्या है? सेक सी, फिर से सी। अच्छा फिर मैंने क्यों सवाल लिया? इसीलिए कॉस थीटा का होता है रेसिप्रोकल
सेक, तो कई लोगों को लगा कि कॉस ए 7/25, तो चलो सेक ए कर लेते हैं 25/7, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए भी, अच्छा कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण, तो सेक थीटा क्या होगा, कर्ण बट्टे आधार, तो चलो सेक सी, सी के सामने वाला, अच्छा आपको कर्ण चाहिए तो कर्ण तो सबसे पहले लिख ही लो, वो तो बदलेगा नहीं। आधार, इसके सामने वाला लंब, तो आधार कौन हुआ ये, तो देखो आप लोग देखो कॉस थीटा क्या था, कॉस ए बराबर 7/25, तो सेक थीटा 25/7 होना चाहिए ना, लेकिन क्या हो गया 25/24 हो गया, तो बदल गया कि नहीं। तो बस ये इस क्वेश्चन को लेने का मतलब मेरा यही था कि आपको समझाऊं कि क्या होता है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। अब उसके बाद क्या है अपने पास कॉट ए, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कॉट ए को। अच्छा कॉट ए, कॉट थीटा क्या होता है, अच्छा एक बात टेन थीटा, देखो अभी देखो यहाँ पे अगर टेन ए की वैल्यू, अगर जैसे मान लो यहाँ पे अगर टेन ए होता 7/24 जो कि आया है, तो हम लोग कॉट ए डायरेक्ट निकाल लेते कि 24/7, लेकिन अब नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है एंगल सी, यहाँ पे क्या पूछा एंगल ए, तो नहीं निकाल सकते। तो कॉट टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टे आधार, तो कॉट थीटा का क्या होगा, आधार बट्टे लंब। अच्छा तो अब यहाँ आ जाए, इस एंगल ए की बात हो रही, तो इसके सामने वाली साइड क्या है 24, तो ये क्या होगा, मतलब जो एंगल ले रहे हैं उसके सामने वाली साइड क्या होती है, लंब। आपको लंब चाहिए क्या, नहीं लंब नहीं चाहिए, पहले आधार चाहिए, तो ये लंब हो गया, कर्ण नहीं बदलेगा, तो आधार 7 और लंब ये 24। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये 4-5 क्वेश्चन जो भी था आप लोगों को समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन लेने का मेरा इतना सा मतलब था ताकि मैं आपको समझा सकूं कि कैसे कैसे बदलेगा, जिससे कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आए। अच्छा जैसे मान लो कॉस ए है तो सेक सी हम लोगों ने निकाला, अगर कॉस ए है, अगर हम लोगों को सेक ए पूछ देता एंगल बराबर होता, तो हम लोग डायरेक्ट इसका उल्टा करते कि 25/7। इसी तरीके से टेन सी है यहाँ पे, अगर कॉट सी पूछ देता तो हम लोग 24/7 करते, तब करते, अभी नहीं। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा था। अब हम लोग आगे चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको हम लोग मिटा देते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, वो आसान है बहुत ज़्यादा। एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ हम लोगों को, ये फिर से मैंने मान लिया थीटा, ये मैंने मान लिया ए, ये बी और सी, और हम लोगों को दिया हुआ है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 13/12। तो कह रहा है देन साइन थीटा बताओ, ये कह रहा है हम लोग को साइन थीटा। ये बहुत ही आसान सवाल है। अच्छा मैंने ये सवाल क्यों लिया, ताकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को मैं कवर कर पाऊँ, आप लोगों को आसानी हो, कहीं क्वेश्चन दिखे तो ऐसा ना लगे कि ये तो देखा ही नहीं कभी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेक थीटा 13/12। अच्छा आप लोगों को पता है कि क्या निकालना है हम लोगों को, साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा निकालने के लिए क्या चाहिए, लंब अपॉन कर्ण चाहिए ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस चाहिए। तो क्या आपको पता है क्या, कुछ भी कुछ नहीं पता, इसका मतलब पहले इसको भरना पड़ेगा तीनों को। मैंने क्या कहा था कि राइट एंगल ट्रायंगल की अगर तीनों साइड आपको पता चल जाए, उसके बाद आप कुछ भी निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर आप साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट कुछ भी निकाल सकते हैं। अच्छा सेक थीटा का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, तो सेक थीटा क्या होगा, कर्ण बट्टे आधार। बस ऐसे ही करना है, कर्ण बट्टे आधार इज इक्वल टू 13। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, कर्ण आ जाएगा हमारा 13 और आधार आ जाएगा हमारा 12। अच्छा थीटा मैंने यहाँ लिया है, ये देखना, अगर मैं थीटा को यहाँ रख दूँ तो फिर बदल जाएगा। तो थीटा यहाँ रखा है तो कर्ण तो कभी बदलेगा है नहीं, 13 है ये, ठीक है। और थीटा के सामने वाला ये तो लंब होगा, तो ये वाला आधार तो आधार हो गया 12, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताइए आप लोग, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड अगर आपको पता चल गई तो क्या आप तीसरी साइड को नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं ना। हम लोग फार्मूला लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, तो हम लोग क्या करते हैं 13 का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर को x मान लो, x स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। तो x स्क्वायर, ठीक है, इधर ही रहने थे 169 और माइनस 144, तो x स्क्वायर का मान 25, तो x का मान आ गया 5। ये आप लोगों को आता होगा इसीलिए मैं नहीं बता रहा। तो ये अपना क्या आ गया 5, ये एक ट्रिपलेट होता है 5 12 13, 5 का स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर होता है ना, 25 प्लस 144 बराबर 169 बराबर 169। तो हम लोगों का ये आ गया। अब हम लोगों को क्या चाहिए था, हम लोगों को चाहिए साइन थीटा। अब हम लोग सब कुछ निकाल सकते हैं ना, साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण, लंब अपॉन कर्ण, थीटा के सामने वाला लंब क्या है 5, कर्ण कभी बदलेगा नहीं, तो ये हो गया 13। तो दोस्तों ये है हमारा दूसरे क्वेश्चन का उत्तर। अब हम लोग
आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं और कुछ समझते हैं। इस तरह से आप लोगों को कुछ भी दे दे, cos थीटा से थीटा tan थीटा 13/12, उसको फार्मूले लिख के उसको कंपेयर कर लेना है। उसके बाद आपको दो साइड पता रहेगा, तीसरा साइड आपको पाइथागोरस प्रमेय निकाल करके लगा करके निकाल लेना है। उसके बाद कुछ भी पूछे आपको जवाब दे देना है। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम लोग बात करेंगे। एक और सवाल है, ये हमारा तीसरा नंबर सवाल है, तीसरा नंबर, टाइम लगेगा। हम लोगों ने माना ये P, ये Q और ये R, ये क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेगा। ये हम लोगों को दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और हम लोगों को कुछ और दिया हुआ है, ये लिख दिया हुआ है कि PR + QR = 25 और PQ का मान जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 5। तो पूछ रहा है हम लोगों से कि sin P निकालो cos P निकालो। तो पहला सवाल हम लोगों को पूछा sin P निकालो, दूसरा बोल रहा है cos P निकालो, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों ऐसे सवालों में हमको क्या करना है, जहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कैसा सवाल आ गया यार, ये तो मतलब कुछ अलग टाइप का सवाल आ गया कि PR + QR, इसने तो इक्वेशन बना दी मेरे लिए, यहाँ तो मेरे लिए लंब कर्ण आधार कुछ नहीं है, कैसे निकालूंगा। तो इसीलिए तो मैंने ये क्वेश्चन लिया। आपको मैं मतलब सोचने का तरीका बता रहा हूँ, शुरू कैसे करेंगे, ठीक है। अच्छा सबसे पहले आप मेरे को बताइए, अपने पास क्या है, PR + QR बराबर क्या है 25। एक बात बताइए मेरे को, इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हम पाइथागोरस प्रमेय लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। तो हम लोग लिख लेते हैं। इसमें क्या है, ये कर्ण है 90 के सामने वाला, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर यानी कि PR स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर यानी कि PR स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी कि PQ स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर यानी कि QR स्क्वायर, ठीक है। ये एंगल मैंने माना R। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, PR स्क्वायर = PR का मान तो अपने पास है नहीं, लेकिन अपने पास क्या PQ का मान है, तो 5 रख दो यहाँ पे। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और प्लस QR स्क्वायर। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को पता है कि देखिए PR + QR में एक इक्वेशन दिया हुआ है ना हम लोगों को, इसका मतलब PR और QR में एक इक्वेशन और लाना पड़ेगा। PR और अच्छा क्या होता है कि जब हम लोग अलजेब्रा पढ़ते हैं यानी कि बीजगणित पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, जितने वेरिएबल हैं अगर उतना इक्वेशन है तो वो सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ कितने वेरिएबल है, PR और QR है ना, PR और QR, तो एक इक्वेशन तो पहले से दे रखा है। इसका मतलब हम लोग को दूसरा इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल होगा, तो हम लोगों का क्या होगा, दोनों का मान आ जाएगा। तो हम एक इक्वेशन तो दिया हुआ है, दूसरा निकालने की कोशिश करते हैं, इसको इधर ले आते हैं। तो PR स्क्वायर - QR स्क्वायर = 25। ये कहाँ से लाया मैंने, यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि मुझे दिख गया था कि यहाँ पे PR और QR में एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग दूसरा इक्वेशन यहाँ से ला सकते हैं। अब आप लोगों को ये पता होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, PR स्क्वायर - QR स्क्वायर = 25। आप लोगों को पता होगा इस पूरे को अगर हम A मान लें और इस पूरे को अगर हम B मान लें, तो ये A स्क्वायर - B स्क्वायर है। और A स्क्वायर - B स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, A स्क्वायर - B स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, A + B × A - B, ठीक है। तो हम लोग वही करेंगे यहाँ पर भी, A + B यानी कि ये जो है, ये जो अंदर है स्क्वायर के, उसको एक बार लिखना है प्लस में, A + B, इसको A + B × A - B यानी कि A - B, A ये है अपना, तो A - B कौन है अपना, QR। A स्क्वायर - B स्क्वायर A + B × A - B, ठीक है। I में कितना होगा 25। आपको पता है PR + QR का मान आपके पास दिया हुआ है, ठीक है ना। तो PR + QR का मान हम लोग सीधा रख देंगे 25 और × PR - QR बराबर क्या हो गया 25। तो अब देखिए हम लोग यहाँ से कट कर देंगे इसको। अगर ऐसे नहीं आपको कट करने आता तो ऐसे कर ले आप, PR - QR बराबर 25/25। ये 25 रहेगा, ये 25 नीचे जाएगा तो भी कटेगा ना, तो डायरेक्ट यहीं काटने की कोशिश कीजिए आप। तो हम लोग को क्या आ जाएगा, PR - QR का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 1। PR - QR क्या, अब दोस्तों मैंने क्या कहा, 2 इक्वेशन, PR + QR 25, PR - QR 1, 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल, तो आसानी से दोनों का मान आ जाएगा। तो हम लोग आसानी से दोनों का मान निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास है पहला इक्वेशन PR + QR बराबर 25, इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं और इसको 2 नाम दे देते हैं, ठीक है। और दूसरा आ गया हमारे पास PR - QR = 1। अब इस दोनों को सोल्व करने के 5-6 तरीके हैं ऐसे इक्वेशन को
क्या करना है आपको, जब भी आपको ऐसा दिखे, जब भी आपको दिखे, जैसे मान लो ये होता है ना x + y = 6, x - y = 5, इस तरह का है ये, ठीक है। तो जब भी ऐसा आपको दिखे तो आपको कुछ नहीं करना है। मेथड्स तो इसके बनाने के बहुत सारे हैं, डिस्प्लेसमेंट मेथड, ये मेथड, वैल्यू पुटिंग मेथड, कुछ भी व्हाटएवर, लेकिन अपने को कुछ नहीं करना, सीधा सीधा क्या करना आपको पता है, ये प्लस है यहाँ माइनस है, ठीक है। तो दोनों को क्या करेंगे, सीधा सीधा जोड़ देंगे तो ये दोनों कट जाएगा। तो और ये दोनों को जोड़ेंगे, एक PR, तो कितना होगा 2PR = 25, और एक कितना होगा 26। तो PR का मान क्या होगा 26/2, 26/2 यानी कि 13। तो अपने पास देखिए PR का मान कितना आ गया, यहाँ रख दे 13, ठीक है। अब आपको पता है, अब देखिए क्या होगा, PR का मान आपको पता चल गया 13, QR का मान आपको निकालना है बराबर 25, तो QR का मान आ जाएगा ना, अब QR का मान आएगा ना। या नहीं तो आप ऐसे सोचिए, मैंने अभी तक आप लोगों को क्या पढ़ाया है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ ट्रिपलेट बनेगा, तो 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट पढ़ाया था ना। तो नहीं भी निकालना चाहते तो आपको पता है कि ये वाली साइड कितनी आएंगी, 12 ही आएगी। और अगर आप निकालना चाहते हैं तो फिर हम लोग निकाल भी सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं ऊपर से थोड़ा सा दोस्तों मिटा देते हैं, क्योंकि बोर्ड पे जगह कम है। तो हमारे पास क्या आ गया, देखिए आपके पास क्या है, PQ = 5 है। यहाँ से आपने PR निकाल लिया। PR कैसे निकाला, राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा करके, और PR आ गया आपके पास 13। तो आपको देखिए PQ पता चल गया, PR QR निकालना है ना, तो यहाँ पे चले हम लोग, PR + QR = जो 25 है। अच्छा यहाँ पे क्यों जाएंगे, क्योंकि पता है ना कि QR इसी में है, तो PR + QR = 25। तो हम लोग को निकालना क्या है, QR। तो PR कितना है 13 + QR = 25। तो QR क्या होगा, 25 - 13 12 आया ना। आपको नहीं निकालना है तो आपको डायरेक्ट भी पता है कि 5, 12 और 13 क्या होता है, एक ट्रिपलेट होता है, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड होती है। तो पता चल गया दोस्तों सारी की सारी चीज़ें। अब हम लोगों से कुछ भी पूछ ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले सवाल पे आते हैं, साइन P, ये वाला P, ठीक है ना। साइन थीटा क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण। अच्छा, लंब अपॉन कर्ण, इसके सामने वाली साइड जो एंगल ले रहे हैं उसके सामने वाली साइड क्या होती है, लंब। तो इसके सामने लंब क्या होगा 12, और कर्ण कभी नहीं बदला तो 13 ही रहेगा। दूसरा क्या है, cos P, आधार बट्टे कर्ण। अच्छा cos P, तो P के सामने वाला क्या होगा, लंब, और कर्ण कभी नहीं बदलेगा तो आधार क्या होगा 5 अपॉन कर्ण फिर से क्या होगा 13। अच्छा तीसरा सवाल भी लिख लेते हैं अपन, tan P। देखिए दोस्तों tan P निकालने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन है। tan P एक तो लंब बटे आधार कर लें आप, tan P इसके सामने वाला क्या होगा लंब, तो 12, और आधार क्या होगा, ये नहीं बदलेगा तो 5 होगा। एक तो ये है आपके पास ऑप्शन की 12/5। दूसरा ऑप्शन क्या है tan P निकालने का, आपको पता है कि इसी राइट एंगल ट्रायंगल में, इसी क्वेश्चन में sin P पता चल गया, cos P पता चल गया, तो हम लोग tan P निकाल सकते। क्यों, tan P क्या होता है, tan P होता है, आगे बताऊंगा आप अगली क्लास में, sin P अपॉन cos P। तो आपको sin P कितना है 12/13, cos P कितना है आपके पास 5/13। जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये 13 कट जाएगा ना, और आंसर आएगा कितना 12/5। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से हम लोग कर सकते हैं tan P को, जब sin P और cos P पता चल गया तो। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस किए और समझने की कोशिश की कि क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। थोड़ा सा मतलब अगर मान लो कुछ अलग से हट के क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग कैसे डील करेंगे। मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया। स्टार्टिंग में हम लोगों को ये दिया हुआ था, हमने क्या किया, हमने देखा कि अच्छा PR और QR में एक इक्वेशन दिया हुआ है, यानी कि अब आपको पता है कि PQ केवल पता है, QR भी निकालना है, PR भी निकालना है, इसीलिए इसने QR और PR में एक क्या इक्वेशन दिया है। तो एक इक्वेशन दिया है और 2 वेरिएबल है, तो इसका मतलब हम लोग को क्या चाहिए, एक और इक्वेशन चाहिए। तो एक इक्वेशन हमने राइट एंगल ट्रायंगल को निकाला कि PR² = PQ² + Q²। वहाँ से पता चल गया कि मेरा एक और इक्वेशन आ जाएगा। अलजेब्रा में बताऊंगा कैसे दिमाग लगाया जाता है। 2 इक्वेशन 2 अननोन, तो आप दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। 3 इक्वेशन 3 अननोन, तो आप तीनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पर मान लो 2 वेरिएबल और एक ही इक्वेशन है तो आप उसकी वैल्यू फिक्स नहीं निकाल सकते, ठीक है। हाँ, वो रैंडम वैल्यू कई सारा हो सकता है, वो मैं अलजेब्रा में बताऊँगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ और क्वेश्चंस की, 2-3 क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद फिर से हम लोग नया कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। तो अगली वीडियो हमारी कल आएंगी। दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा,
ठीक है, हमारी अगली वीडियो कल आएगी जो कि 2-3 क्वेश्चन उसमें और करेंगे।